दोस्तों, आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, एंजाइनल पेन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इवन कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह बहुत सारी दिक्कतें। दोस्तों, ये सारी समस्याएं क्यों होती हैं, इन सब की मेन रीज़न जो है वो क्या है और इसका आयुर्वेद में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही एक बीमारी के बारे में, वो है क्लॉग्ड आर्टरीज यानी ब्लॉक्ड आर्टरीज। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पास पहुंच सके हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये ब्लॉक्ड आर्टरीज होती क्या है। दोस्तों, ब्लॉक्ड आर्टरीज का मतलब ये है कि आपकी जो खून की नलिकाएं रहती है, मतलब आपके जो ब्लड आर्टरीज रहती हैं, वहाँ पर आप जब बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, रात को समोसे बहुत ही ज़्यादा फ्राइड फूड खा के सीधे सो गए, अपने आपकी जो डाइजेशन है वो उन खाने का प्रॉपर हो नहीं रहा है आपके बॉडी में, तो इन सारे रीजंस के वजह से निकल के आती है आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज। तो ये जो ब्लॉकेज है वो खून को पास होने नहीं देता, उसके वजह से ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत हो जाती है और उसी के साथ साथ इवन आपको ये जो ब्लॉक्ड आर्टरीज की जो समस्या है ये भी बढ़ जाती है। तो ये होती है ब्लॉक्ड आर्टरीज। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके रीज़न क्या है। दोस्तों, रीज़न में सबसे पहला रीज़न तो यही निकल के आता है कि आपकी ये जो लाइफस्टाइल है मॉडर्न, जिसमें हम ये क्या क्या खाते हैं, ये समोसे, पिज्ज़ा, बर्गर, पेप्सी, कोको कोला, ड्रिंक्स, सिगरेट्स, ये सारी चीज़ें हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये ब्लॉक्ड आर्टरीज होने की समस्या यंगस्टर बहुत ही कम एज में ही ये समस्याएं हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरी समस्या है एक्सरसाइज। समय पे एक्सरसाइज नहीं करना, शरीर का ख्याल ही नहीं रखना। चलो ठीक है, आप ये सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन बॉडी को भी फिट रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप फिजिकली फिट नहीं है तो आपकी बॉडी एक बीमार शरीर के अलावा कुछ नहीं है। तो ये भी एक रीज़न निकल के आता है क्लॉग्ड आर्टरीज यानी ब्लॉक्ड आर्टरीज का। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ब्लॉक्ड आर्टरीज की जो समस्या है उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या निकल के आता है। दोस्तों, ब्लॉक्ड आर्टरीज की प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट आयुर्वेद का ट्रीटमेंट निकल के आता है अर्जुना ट्री यानी अर्जुना का जो पेड़ है। दोस्तों, आप क्या करिए, अर्जुना का चूर्ण आप डायरेक्ट मार्केट से ले सकते हैं, वरना मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अर्जुना का जो पेड़ है वो नॉर्मली हर जगह पाया जाता है। तो आप अर्जुना के पेड़ से उसकी बार्क यानी उसकी छाल को छील के निकाल के उसको सुखा दीजिए, सुखा कर फिर उसका बना दीजिए पाउडर। फिर उस पाउडर को आप हर रोज़ रात को या फिर सुबह जल्दी खाली पेट आप उसको गुड़ के पानी के साथ, हनी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। और एक और मेथड है इसको लेने का, वो है अर्जुना टी यानी अर्जुना की चाय। दोस्तों, अर्जुना की चाय बनाने के लिए आप क्या करिए, अर्जुना का चूर्ण मार्केट से परचेज कर लीजिए, फिर उसको एक वेसल ले लीजिए, स्टील का वेसल लेने के बाद उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए और उस पानी के अंदर 1 चम्मच अर्जुना का चूर्ण डालिए और उसको तब तक गर्म करिए मंद आंच पर यानी मिड फ्लेम पर, तब तक गर्म करिए जब तक वो 1/4 ना बच जाए। फिर उसको अच्छे से एंजॉय करिए, जैसे आप नॉर्मल टी एंजॉय करते हैं सुबह सुबह, वैसे ही आप एंजॉय करिए। तो इस जितने भी बेनिफिट्स हैं हार्ट के रिलेटेड वो आपको प्राप्त होंगे। आपको जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की जितनी समस्या है उससे आप बचे भी रहेंगे और अगर आपको हो गई है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या करें और क्या ना करें अगर आपको ब्लॉक्ड आर्टरीज हो गई है तो। दोस्तों, सबसे पहले तो क्या ना करें, आप सबसे पहले तो वो सारी चीज़ें बंद कर दीजिए जो बहुत ही ज़्यादा खराब है हार्ट के लिए, जैसे कि विस्की, दारू, सिगरेट, अल्कोहल, हुक्का, वेरियस बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसी सेगमेंट में, नशे के सेगमेंट में जितनी चीज़ें हैं वो, और इसी के साथ साथ फ्राइड फूड, ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा बटर, जैसे कि पाव भाजी उसमें दबा दबा के बटर डलता है मार्केट में, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। तो आप धीरे 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 आपकी बॉडी जो है वो अपने आप ही रिकवर कर देगी अगर आपको ब्लॉक्ड आर्टरीज हो गई है तो। दूसरी चीज़, आप गुस्सा बहुत ज़्यादा ना करें और इसी के साथ साथ ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये भी ज़्यादा ना करें। क्यों? क्योंकि
जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, स्ट्रेस होती है, आपके बॉडी में एंजाइटी होती है, तो आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है, यानी एड्रेनलिन रश होता है। तो जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपको ब्लॉक्ड आर्टरीज की समस्या है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांसेस बनते हैं, तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए गुस्सा, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ये चीज़ें मत लीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप ज़्यादा एक्सरसाइज और बाहर ज़्यादा गर्मी में भी ना निकलिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आपकी जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा, आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपको ब्लॉक्ड आर्टरीज है तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तो वो भी आपके लिए घातक हो सकता है। इवन हीट पे निकलने पे आपके बॉडी में से वाटर बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वाटर लॉस होता है तो और आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, तो वो भी आपके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकती है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल हीट में निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हीट में बहुत लंबे समय तक बाहर ना रहिए, तो वो भी आपको दिक्कत दे सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है कि क्या ना करें, इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या करें। सबसे पहली चीज़ तो खाने में आप करेला ऐड करिए, क्योंकि करेले के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रहती है। वो काफ़ी हद तक आपका शरीर पूरी तरह डिटॉक्सिफाई कर देगा, आपके शरीर को साफ कर देगा, तो वो आपके लिए निकल के आता है बेस्ट होम मेडिसिन। आपका खाने का खाना हो जाएगा और मेडिसिन की मेडिसिन हो जाएगी। दूसरी चीज़ निकल के आती है राइस। दोस्तों राइस में आप वाइट राइस कंज्यूम मत करिए, वाइट राइस की जगह आप रेड राइस या फिर ब्राउन राइस कंज्यूम करिए। दैट इज़ रिच इन फाइबर एंड आपके जो अगर ब्लॉक आर्टरीज की जो समस्या है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, इवन आपके बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल निकल के आती है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हेल्दी खाना खाइए और हेल्दी बातें करिए, एक्सरसाइज करिए रेगुलरली, ताकि आपको कोई बीमारी हो ही ना। मैं तो यही प्रे करता हूँ भगवान से कि हमारी एक्सपर्ट वेलबींग फैमिली को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं, जितने भी लोग रहते हैं, किसी को भी कोई समस्या आए ही ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो वीडियो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास पहुंच सके हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। नमस्कार।